Good morning, students. Worksheet number 51, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi, subject mathematics, date 4th November 2020, class 9th. Before starting the worksheet, you have to write your name and your name of class teacher. Today topic is bar graph. बार ग्राफ आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा. बार ग्राफ क्या होता है? चिल्ड्रन, यू नो अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय टेबल्स. टेबल से तो हमें पता चल गया कि कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे. लेट्स लर्न अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको. तो उसमें एक है बार ग्राफ. यूजुअली कंपैरिजन among the individual items are best shown by means of graphs. ग्राफ से आराम से हमें दिखाई दे जाता है कि क्या कंपैरिजन, क्या चीज़ है, किस में क्या है. बार ग्राफ इज़ वन ऑफ द वेरियस मेथड्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है मीन्स वन है बार ग्राफ. बार ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in which usually bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on one axis, say the x-axis, depicting the variable. The values of the variable are shown on the other axis, say y-axis. The heights of the bars depends on the values of the variable. So, by observing a bar graph, we can easily answer the questions related to data. There are various steps to represent the data in the form of a bar graph. तो बार ग्राफ में क्या होता है कि से एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता है. उसमें हम इक्वल विड्थ की बार्स बनाते हैं. इक्वल विड्थ की, कि जितनी विड्थ इसकी है उतनी ही इतनी होनी चाहिए, और सबके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल देखें. एग्जाम्पल नंबर 1. फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स. ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन. एक फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि हाउस रेंट उसका होता है 3000, फूड पे 3400 लगते हैं, एजुकेशन पे 800, इलेक्ट्रिसिटी पे 400 रुपीज़, ट्रांसपोर्ट के लिए 600 एंड मिसलेनियस छोटा मोटा कुछ भी खर्चा वो सारा 1200 में आता है. तो हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ बनाना है. तो वी ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ दिस डेटा इन द फॉलोइंग स्टेप्स. हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल. 2 परपेंडिकुलर लाइंस बना रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. किसे एक्स एक्सिस है, जैसे वाई एक्सिस बनाते हैं वैसे बनाई. along the horizontal line mark the items and along the vertical line marks the corresponding expenditure. हॉरिजॉन्टल लाइन के वहाँ पे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने आइटम्स मार्क कर दिए. ठीक है, और वर्टिकल लाइन पे हमने एक्सपेंडिचर मार्क करेंगे. मेक्स अ बार्स ऑफ सेम विड्थ कीपिंग यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम. सेम विड्थ का हमने बार्स बनाने हैं. चूज सुटेबल स्केल अलॉन्ग द वर्टिकल लाइन. लेट 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 200 एंड देन मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़. और यहाँ पे हमने सुटेबल हमें क्या लगता है कि जैसे यहाँ पे है, इसमें था 600 है, 400 है, 800 है, 1200 है, 3400 है, मतलब कहाँ तक वो जा रहा है वो उसके हमें सुटेबल देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा सूट करेगा. तो उसका हम डिस्टेंस लेते हैं. तो हमने यहाँ पे ले रहे हैं 1 यूनिट इक्वल्स टू 200 रुपीज़, कि 200 का गैप ले लेते हैं. तो फर्स्ट ऐसे 200, फिर 400, 600, 800, 1000, ज़्यादा बड़ा गैप ना लेके हम ये ले लेते हैं. ठीक है, तो अब इसको फिर मार्क कर देंगे. फर्स्ट जैसे था 3000, तो हाउस रेंट, तो 3000 उसके आगे हमने एक बार बना दिया. फिर इक्वल डिस्टेंस छोड़कर फूड के लिए 3400 है, तो 3400 तक हमने एक बार बना दिया. फिर ऐसे ही सबका बना देंगे. ठीक है, कैलकुलेट द हाइट्स ऑफ द बार्स फॉर वेरियस आइटम्स एज शोन बिलो. इसकी हाइट्स अगर हमें यहाँ पे निकालनी है, कि हमने लिया था यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 200, तो हाउस रेंट की हाइट कितनी हो जाएगी कि 1 यूनिट है यहाँ पे 200 है, तो 3000 डिवाइडेड बाई 200 मीन्स 15 यूनिट्स की इसकी वो है लेंथ है, हाइट है. ऐसे ही फूड की 17, एजुकेशन की 4, इलेक्ट्रिसिटी की 2, ट्रांसपोर्ट की 3 एंड मिसलेनियस की है 6 यूनिट्स.
By observing this bar graph, we can easily tell that the maximum expenditure is done on food and minimum expenditure is done on electricity. हम इसको बार ग्राफ को आराम से देख के हम आंसर दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है, फूड पे हो रहा है, और सबसे कम मिनिमम एक्सपेंडिचर कहाँ पे लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे. ओके, नाउ लेट्स ट्राई क्वेश्चन. Question number 1. Given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly election. एक स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं जिसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितने सीट्स वॉन किए हैं वो गिवन है कि ए ने 75 सीट्स गिरी हैं, बी 55, सी 37, डी 29, ई 10 और एफ है 37. ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स एंड डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ. ग्राफ बनाना है और उसमें से देख के हम क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं हमें वो बताना है. ठीक है, तो अब हम एक साइड बना लेंगे. एक्स एक्सिस पे हमने बना लिया पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, ए बी सी डी ई एफ. तो यहाँ आप लिख दोगे नीचे पॉलिटिकल पार्टीज और हमने यहाँ पे बना दिया वाई एक्सिस पे सीट्स वॉन, नंबर ऑफ सीट्स वॉन. तो यहाँ आप लिख दोगे नंबर ऑफ सीट्स वॉन. तो हमने यहाँ पे गैप ले लिया 10 यूनिट्स का. ठीक है, कि 1 यूनिट क्या है, 10 है. अब फर्स्ट था 75, तो हमने यहाँ पे 75 के इसके कर लिया कि 70 to 80 के मिडल में 75 है. ठीक, फिर सेकंड था 55, सी है कितना था, सी 37, फिर डी 29, ई 10 और ये था 37. तो अब हमने ये बना लिया बार ग्राफ. ठीक है, अब यहाँ से हम देख के बता सकते हैं विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द इलेक्शंस, ए. और सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी हारी है, सबसे ज़्यादा कम वोट से, ई. कितने वोट से, 10 से. ठीक है, और भी काफ़ी सारे हम इसमें कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Following table shows the number of bicycles manufactured in a factory during the years 98 to 2002. 98 से 2002 में कितनी एक फैक्ट्री में कितनी बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर की गई हैं उसका डेटा गिवन है यहाँ पे कि 98 में 75, 99 में 55, 2000 में 37, 29 एंड 10. Draw a bar graph to represent this data by choosing a scale of your choice and answer in which year were the maximum and minimum number of bicycles manufactured. तो हम क्या कर रहे हैं, पहले बार ग्राफ बनाएंगे. तो इसमें भी वैसे ही कर लेंगे. 10 का हमने यहाँ पे गैप ले लिया, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 ले लिया. अब नीचे क्या आ जाएगा, ईयर्स आ गया और यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ बाइसिकल्स. अब सेम वैसे ही बार ग्राफ्स हमने बना लिए इक्वल विड्थ के और बीच में हमें सेंटर में सेम डिस्टेंस लेना है और इसकी चौड़ाई जो होगी वो इक्वल होगी. ठीक है, ये बन जाएगा. अब यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि मैक्सिमम हमें क्या बताना था, कौन से ईयर में मैक्सिमम बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई है, कौन से में हुई है, 98 में, 1998 में. और कौन से में मिनिमम किस में हुई है, 2002 में. ठीक है, अब ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे और ग्राफ पेपर पे बनाएंगे विद पेंसिल एंड स्केल.